स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। 2 बहुत चिंतित करने वाली खबरें हैं। सबसे पहली खबर, जनरल वीके सिंह जो इस वक्त भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सटे देशों से जो है रेस्क्यू करने गए हैं, उन्होंने एक चिंताजनक खबर दी है। वो ये कि हमारे एक और विद्यार्थी को गोली लग गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। मगर उससे भी बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों, डॉनबास के इलाके से सटा हुआ है ज़ापोरिज्जिया। ज़ापोरिज्जिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूक्रेन की 21% 21% पावर की जरूरतों को पूरा करता है। ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने हमला कर दिया है। जी हां, सोचने से भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। ज़ापोरिज्जिया जो कि सटा हुआ है डॉनबास इलाके से, आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, डॉनबास वो इलाका है यूक्रेन का जिसने बगावत कर दी थी आज से कई सालों पहले। और इसके जो 2 हिस्से हैं डॉनबास के, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन्हें समर्थन मिला था रशिया का और इसी के बाद से यह तनाव बढ़ गया। अब चूंकि डॉनबास से जुड़ा हुआ है ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर रूसी सेनाओं ने हमला बोल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि इसके बाद अगर हालात खराब होते हैं तो यहां पर हालात जो हैं वो चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे से 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर ज़ापोरिज्जिया, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, वहां पर आप देख रहे हैं चेरनोबिल वही जगह है दोस्तों जहां पर आज से कई सालों पहले एक न्यूक्लियर हादसा हुआ था और यह पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो गया था। और चेरनोबिल जो है इस वक्त बताया जा रहा है रूसी सेना के कब्जे में है। चेरनोबिल के बाहर भी रूस और यूक्रेन सेना के बीच संघर्ष हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ये शख्स अपना मानसिक संतुलन खो गया है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए वो पूरी दुनिया पर एक परमाणु हादसा भी बरपा सकता है। ज़ेलेंस्की गुहार लगा रहे हैं यूरोप से कि आंखें खोलो। वो लगातार इल्तिजा कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी कोई एक्शन लो, वरना यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। और अगर यूक्रेन बर्बाद हुआ तो मैं बतलाना चाहूंगा, यूक्रेन से सटा जो पूरा पश्चिमी यूरोप है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि अब तक जो ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है और ताजा खबर क्या है जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने इस पर जो ताजा खबर दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। Europe's largest nuclear power plant in eastern Ukraine came under attack from Russian shelling early Friday. Ukrainian officials raising the stakes in Vladimir Putin's invasion as his forces bombarded cities across the nation. यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने हमलावर कार्रवाई को बढ़ा दिया है और उसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान हुआ है? तो अब तक ताजा स्थिति क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Ukraine told the Indian Atomic Energy Agency the fire has not affected essential equipment and that there had been no change reported in radiation levels. The reactors are being protected by robust containment structures and are being safely shut down. खबर यह आई है दोस्तों कि अब तक जो जरूरी इक्विपमेंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर कोर है दोस्तों, उसके आसपास जो प्रोटेक्शन है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत तगड़ा है और अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मगर जिस तरह की दीवानगी का आलम हम व्लादिमीर पुतिन में देख रहे हैं, अगले 24 घंटे क्या होगा हम नहीं कह सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी है और उन्होंने क्या बयान दिया है जो कि ब्लूमबर्ग में छपा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूरोप मस्ट वेक अप
यूरोप को जागना पड़ेगा, पश्चिमी यूरोप को जागना पड़ेगा, वरना एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। Zelensky said in a video message early Friday, adding that he also spoke with UK Prime Minister Boris Johnson, German Chancellor Olaf Scholz, and other leaders in addition to Biden. Russian tanks are firing at the nuclear power station, the biggest one in Europe. Zelensky ने इन तमाम लोगों से बात की है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसके अलावा जर्मनी के चांसलर से भी उनकी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि दुनिया को जागना पड़ेगा, यूरोप को जागना पड़ेगा, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसका अर्थ बहुत साफ है कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और उसकी दीवानगी का आलम वहां नहीं थमेगा। सबसे चिंताजनक बात यह दोस्तों कि भारत ने इस पूरे मामले में तटस्थता दिखाकर कहीं ना कहीं दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो रूस के साथ खड़ा हुआ है, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। क्या हम इतिहास के गलत सिरे को पकड़े हुए हैं? क्या हम इतिहास के गलत साइड पर हैं? Are we on the wrong side of history? यह बड़ा सवाल इस वक्त तमाम लोग कर रहे हैं। और दूसरी और बहुत चिंतित करने वाली खबर दोस्तों, ये किसी और से नहीं बल्कि जनरल वीके सिंह से आई है, जो कि इस वक्त गए हैं उन तमाम देशों में जहां भारतीय जो विद्यार्थी हैं पहुंच चुके हैं और पूरे ऑपरेशन को जो है वो एक ट्रैफिक वार्डन की तरह जो है आगे अंजाम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का एक छात्र जो है वो घायल हो गया है गोलीबारी में। एनडीटीवी इस खबर पर क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र को कथित तौर पर गोली मार दी गई है। मंत्री के अनुसार छात्र कीव से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गोलीबारी में घायल हो गया। मंत्री ने बताया कि उसके बाद उसे शहर में वापस ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनरल वीके सिंह ने कहा, हमने रिपोर्टें सुनी हैं कि कीव छोड़ने वाला एक छात्र, उसे गोली मार दी गई है, उसे वापस कीव ले जाया गया है। यह सब युद्ध के बीच हो रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि जनरल वीके सिंह के अलावा 4 अन्य भारतीय मंत्री इस वक्त यूक्रेन के आसपास हैं, इस पूरे ऑपरेशन को सुचारू ढंग से अंजाम देने के लिए, यानी कि जो भारतीय विद्यार्थी हैं उन्हें वहां से बचाने के लिए। मगर एक तरफ एक न्यूक्लियर हादसा होने वाला है, दूसरी तरफ अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये तमाम चीजें हम सबको चिंतित करने वाली बात है। अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास व्लादिमीर पुतिन के साथ एक डायरेक्ट हॉटलाइन है, तो ये वो मौका है जब वो उनसे बात करें। अगर वाकई उनका प्रभाव है उन पर, तो ये वो मौका है कि जब उनसे बात करें, क्योंकि आपके प्रचार तंत्र ने झूठा प्रचार चलाया था कि मोदी जी के कहने पर रूस ने 6 घंटे तक युद्ध रोक दिया था। बाद में खुद विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा था और यह कहना पड़ा था कि यह झूठी खबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे मुझे हैरत हुई कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण क्यों दिया, क्योंकि झूठ फैलाने वाले इसी सरकार के पालतू पत्रकार थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। और बतौर भारत के नागरिक, वो तमाम मां बाप जिनके बच्चे अब भी यूक्रेन के अंदर हैं, उनके लिए यह बहुत ही चिंतित करने वाली खबर है। मेरे इस मंच पर इस जंग से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा तथ्यों के आधार पर, फैक्चुअल और पूरी एनालिसिस के साथ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।